प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास को ध्यान में रखते हुए वाक्य का टॉपिक आपको समझाएंगे। वैसे तो दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चे बैठते हैं, जहाँ पर भी हिंदी विषय आता है, वे भी इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं। तो हम वाक्य का चैप्टर शुरू करते हैं। वाक्य की परिभाषा की बात करें तो पदों का वह समूह जिससे वक्ता का भाव स्पष्ट हो जाए। पदों का वह समूह जिससे वक्ता होता बोलने वाला, भाव स्पष्ट हो जाए। उसे वाक्य कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर पदों लिखा। पदों का मतलब है वह शब्द जो वाक्य में प्रयोग हो जाता है, उसे पद कहते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे राम, ये राम एक शब्द है। सीता ये एक शब्द है, लेकिन इनसे हम वाक्य बनाएंगे कि राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। तो अब ये पद बन गए, इसमें ये शब्द नहीं है जो मैंने रेखांकित कर दिए। सीता वन में लकड़ी लाने गई। तो ये इसमें शब्द नहीं, ये पद है। ऐसे समझना है आपको कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। अब आपको ये बात भी समझ आनी चाहिए कि ये जो वाक्य है, ये भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी वह सार्थक भी है, सार्थक इकाई। इससे छोटी इकाइयाँ कौन सी है? इससे छोटी इकाई है शब्द या पद। इससे भी छोटी कौन सी है? वर्ण या अक्षर। इससे भी छोटी कौन सी है? ध्वनि, जिसे आवाज भी कहते हैं, आवाज। और थोड़ा सा इसके अंदर नीचे उतरते जाएंगे तो ये ज़्यादा डीपली हो जाएगा और ये 10th क्लास से थोड़ा दूर चला जाएगा। इसलिए हमें वाक्य को ध्यान में रखना है। वाक्य की परिभाषा हमने बता दी। जैसे एग्जाम्पल दिया, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता वन में लकड़ी लाने गई। ये इतने ही वाक्य नहीं है। जब हमारा मुंह खुलता है तब हमारे मुंह से वाक्य ही निकलते हैं। माँ ने बच्चे को कुछ कहा, बच्चे ने माँ को कुछ कहा, तो वे वाक्य के माध्यम से ही कहते हैं। अब बात कर लेते हैं वाक्य के भेदों की। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधार पर सामने आते हैं। वाक्य के भेद दो आधार पर सामने आते हैं। नंबर 1 है रचना के आधार पर। रचना या बनावट, बनावट भी कह सकते हैं, बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं जो 10th क्लास में पूछे जाते हैं। कौन से 3 भेद होते हैं रचना या बनावट के आधार पर?
नंबर 1 सरल वाक्य। सरल या साधारण भी कह सकते हो, सरल या साधारण वाक्य। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। नंबर 3 है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कह सकते हो। मिश्रित वाक्य। इसे सन्मिश्र भी कह सकते हो। वैसे तो संकुचित वाक्य भी होते हैं, लेकिन 10th क्लास में कोई लेना देना नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बात करेंगे उनके लिए। तो अभी 10th क्लास में आप ये पढ़ें कि रचना या बनावट के आधार पर माफ कीजिएगा, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य कैसे होते हैं, संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं, मिश्र वाक्य कैसे होते हैं, ये हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।